Hello friends, welcome to my channel IGNOU MSc Environmental Science. In this video, we will talk about new registration form of July 2021 session. तो जो स्टूडेंट्स MSc Environmental Science या किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अब एडमिशन करवा सकते हैं और जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2021 है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है ignuadmission.samarth.education.in। इस पोर्टल पे आना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, जैसे लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15 जुलाई 2021। लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है और आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो आप सबसे पहले आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। In a particular admission cycle, facility for fees exemption available to SC/ST students can be claimed for one program only. If an applicant submits more than one application claiming fees exemption, all the applications are liable to be rejected. इस लाइन में SC/ST स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है। इग्नू में कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें कि SC/ST स्टूडेंट्स को छूट मिलती है। तो अगर आप वन कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप दो कोर्स कर रहे हैं और चाहते हैं कि दोनों में छूट मिले फीस में, तो ऐसा नहीं होता है। आपका दोनों एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप सिर्फ एक ही कोर्स के लिए आप फीस में छूट ले सकते हैं, दो के लिए नहीं। इसके बाद नीचे देखिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बताया गया है कि if you are a first time applicant, you are advised to click the available program tab on the home page of the online admission system and select the desired program and carefully read the details of program including eligibility criteria, fees details, duration, etc. एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके बारे में पहले ही आप होम पेज पे जाके और कोर्स डिटेल्स में उसके बारे में देख लें कि क्या फीस डिटेल्स है, क्या क्राइटेरिया है, क्या ड्यूरेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस लाइन में ये बताया गया है। तो आपको कैसे देखना है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट साइड में जो 3 लाइंस दिख रही है आपको, इस पर क्लिक करना है। आपको होम पेज पे आना है। उसके बाद प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आने के बाद देखिए यहाँ पे अवेलेबल प्रोग्राम, सेलेक्ट फॉर प्रोग्राम्स, यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए MSCENV, आप ये यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए इसमें आ गया, डिटेल्स आ गई। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब कुछ आ गया प्रोग्राम के बारे में। जैसे कि देखिए प्रोग्राम टाइप डिग्री, मोड है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ड्यूरेशन 2 इयर्स है, मीडियम इंग्लिश है, स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंटल साइंस है। उसके बाद यहाँ पे सारी इसके बारे में कुछ डिटेल्स और बताया गया है, डिस्क्रिप्शन बताया गया है। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन इन साइंस BSc फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि 7,500 रुपीज़ है पर ईयर। और उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर में 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए देना है और सेकेंड ईयर में 7,500 लगेंगे। तो आपको फर्स्ट ईयर में टोटल कितने देने हैं, 7,700 रुपीज़। उसके बाद प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के बारे में बताया गया है। दैन कोर्स डिटेल्स, इसमें कितने सेमेस्टर हैं, तो इसमें 4 सेमेस्टर हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये रीजनल सेंटर के बारे में, स्टडी सेंटर की डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस है और इसके नीचे ये स्टडी सेंटर दिया गया है SOITS। फिर बैंगलोर रीजनल सेंटर है। फिर नीचे इसमें अंडर में जितनी भी आती हैं रीजनल स्टडी सेंटर आते हैं वो सारा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दिल्ली 2 है और ये सारे रीजनल सेंटर है और स्टडी सेंटर के डिटेल्स है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया कि आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है और उसमें जो भी यूनिवर्सिटी की रूल्स है वो सब आपको पढ़ना है। और उसके बाद इसके अलावा आपको सेक्शंस 11, 12, 13, 14 एंड 17 भी पढ़ना है आपको। उसके बाद इसमें बताया गया है ए पार्ट में, क्लिक ऑन द बटन न्यू रजिस्ट्रेशन दैट्स अपीयर इन द एप्लीकेंट लॉगिन एरिया एंड फिल द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि ऊपर टॉप पे ही ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे आप क्लिक करके अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट में बताया गया है
Remember, while choosing your username, it must be between 8 to 16 characters. 8 to 16 characters का आपका यूजरनेम होना चाहिए। सी पार्ट में बताया गया है कि while choosing your password, it must be alphanumeric and between 8 to 16 characters long. पासवर्ड आपका कितना होना चाहिए? अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और 8 to 16 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद डी पार्ट में आपको बताया गया है कि आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्लिक द सबमिट बटन, कि आपका जो अपना जितना भी जो एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है वो सारा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? योर यूजर नेम विल बी इंस्टेंटली सेंड टू यू थ्रू ईमेल एंड एसएमएस। आपका जो यूज़र नेम होगा वो उसी टाइम जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसी टाइम आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा या एसएमएस के थ्रू आपका यूज़र नेम आ जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि रिमेंबर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन। आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड याद करना है ताकि आप दोबारा लॉगिन कर सकें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, एग्जाम्पल यू आर एन एग्जिस्टिंग यूज़र, क्लिक द लॉगिन बटन। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे अगर आपको दोबारा लॉगिन करना है, डिटेल्स देखनी है तो। इसके बाद जो फिफ्थ ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और किस प्रकार से आपको देना है, ये इसमें बताया गया है। जैसे कि ए पार्ट में आपको बताया गया स्कैन्ड फोटोग्राफ्स लेस देन 100 KB। आपका जो फोटो होना चाहिए वो स्कैंड होना चाहिए और 100 KB का होना चाहिए, लेस देन 100 KB का होना चाहिए। उसके बाद बी में बताया गया है स्कैंड सिग्नेचर। आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो भी स्कैंड होना चाहिए और लेस देन 100 KB का होना चाहिए। फिर सी पार्ट में बताया गया है स्कैंड कॉपी ऑफ एज प्रूफ। एज प्रूफ आपका जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये आपका एज प्रूफ हो जाएगा और वो लेस देन 200 KB होना चाहिए। उसके बाद डी पार्ट में बताया गया स्कैंड कॉपी ऑफ रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेस देन 200 KB। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो लेस देन 200 KB होगा। जैसे आप मान लीजिए कि एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो बीएससी का जो भी फाइनल रिजल्ट होगा उसका जो स्कैंड कॉपी होगा वो लेस देन 200 KB होगा। उसके बाद ई ऑप्शन में बताया गया कि स्कैंड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब कि कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस भी मांगते हैं या एक्सपीरियंस बेस्ड पे भी उसमें एडमिशन होता है, तो उसका जो कॉपी होना चाहिए वो भी स्कैंड होना चाहिए और 200 KB लेस देन होना चाहिए अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो। इसके बाद एफ ऑप्शन में बताया गया स्कैंड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ SC ST OBC लेस देन 200 KB। अगर जो बच्चे SC ST के हैं OBC के हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो भी स्कैंड होना चाहिए और लेस देन 200 KB होना चाहिए। फिर जी ऑप्शन में बताया गया कि स्कैंड कॉपी ऑफ BPL सर्टिफिकेट इफ बिलो पॉवर्टी लाइन लेस देन 200 KB। अगर जैसे आपके पास BPL सर्टिफिकेट है तो वो भी स्कैंड होना चाहिए और लेस देन 200 KB होना चाहिए। सिक्स्थ ऑप्शन में बताया गया है कि फीस कैन बी पेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इस ऑप्शन में आपको फीस कैसे सबमिट करना है उसके बारे में बताया गया है। तो आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन फीस अपना सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद 7th पॉइंट में बताया गया है कि इट इज़ सजेस्टेड टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर ओरिजिनल्स, कि आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे वो ओरिजिनल होना चाहिए, आपको सुजेस्ट किया जाता है, इन्होंने सुजेशन दिया है, क्योंकि ओरिजिनल अगर आप स्कैन करेंगे तो वो अच्छे से दिखेगा, फोटोकॉपी में कभी कभी दिखता नहीं है। वंस यू हैव अपलोडेड द डॉक्यूमेंट्स क्लिक द नेक्स्ट बटन, यू विल गेट द फॉर्म प्रीव्यू ऑप्शन। आप एक बार अपना वंस यू हैव अपलोडेड द डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना सेव कर लेंगे, आप जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी अगर आप सेव कर लेंगे, इससे प्रिंट निकलवा सकते हैं तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस प्रकार से आप ये अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।